friends, welcome to this video, Take Off With Your Career. Friends, aviation sector has always been very curious to the people, and in our country people have very limited approach to this sector. And in this video, we'll get the information that how you can be the part of this sector. I'm Shweta And I'm Gaurav and we are Escortations. Escortations. तो आइए चलते हैं अपने कुछ सवालों के साथ इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के पास। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मिस्टर विशाल गर्ग, एमडी ऑफ बीडीके ग्रुप एंड डायरेक्टर ऑफ एमिशंस फ्लाइंग क्लब। आइए जानते हैं उनसे, अगर एक बच्चा अपना करियर देखता है एविएशन सेक्टर में तो क्या स्कोप है? एविएशन सेक्टर आज की डेट में नो डाउट बहुत ग्रोइंग सेक्टर है। अगर हम बात करें इंडिया में तो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक उड़ान नाम की योजना एक लागू की है। इससे क्या होगा कि एविएशन सेक्टर में पैसेंजर बहुत बढ़ेंगे। जब पैसेंजर बहुत बढ़ेंगे तो एयरलाइंस बहुत बढ़ेंगी, एयरलाइंस बढ़ेंगी तो जहाज बढ़ेंगे। तो एविएशन सेक्टर में आने का हमारे यहाँ दो रास्ते हैं। जैसे एक रास्ता होता है, पहला रास्ता पायलट बनने का। पायलट बनने के लिए हमारे पास एम्बिशंस फ्लाइंग क्लब नाम से एक हमारे यहाँ फ्लाइंग क्लब है अपना। हमारे पास अपने यहाँ सेस्ना के 172, 152 जहाज हैं। एक मल्टी इंजन जहाज भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और देश के कोने कोने के बच्चे हमारे यहाँ से ये पायलट ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये बच्चे पायलट बन करके जब ये अच्छी एयरलाइंस में जाते हैं, निश्चित रूप से हमारा भी नाम रोशन करते हैं, हमारे क्षेत्र का, अलीगढ़ क्षेत्र का। और पूरे एनसीआर में चूंकि कोई फ्लाइंग क्लब नहीं, वो भी फ्लाइंग क्लब हमारा अलीगढ़ में मौजूद है। तो एक रास्ता होता है कि पायलट बनने का, चूँकि जब इतने सारे जहाज आएंगे, हर जहाज पर बहुत सारे पायलट की रिक्वायरमेंट होगी। अभी भी अगर हम गूगल सर्च रखें तो देखें तो पायलट की रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं, तो अभी भी इंडिया के अंदर पायलट्स की रिक्वायरमेंट लाखों में है। जो भी बहुत सारे पायलट बन जाएँ और बनते रहें, और इस कार्य को कराने वाले चुनिंदा संस्थाएं इंडिया के अंदर बहुत कम फ्लाइंग क्लब हैं जो ये काम करा रहे हैं। और दूसरा क्षेत्र बनता है इसमें एविएशन सेक्टर में एयर होस्टेस, केबिन क्रू, फ्लाइंग स्टूवर्ड्स और ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग का। ये भी सभी लोग एयरपोर्ट से कनेक्टेड हैं। निश्चित रूप से बहुत सारे एयरपोर्ट बनने वाले हैं। मोदी जी ने घोषणा की है जितने भी रनवे हैं, छोटे रनवे हैं, इनको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में जोड़ा जाए। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में क्या होगा कि छोटे जहाज वहाँ आकर के लैंड करेंगे और छोटी छोटी जगहों पर हम लोग जो है ट्रैवल कर सकेंगे। यानी अभी अलीगढ़ को हम देखें तो अलीगढ़ से एक अभी यहाँ एयरपोर्ट बनने की शुरुआत हो चुकी है, अभी काम स्टार्ट हो गया है और अतिशीघ्र अलीगढ़ से उड़ान चालू हो जाएगी। देश के छोटे छोटे डेस्टिनेशन जैसे लखनऊ है, इलाहाबाद है, जो नियर बाई है, ये तो अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ तक कि अभी लखनऊ का तो रेट भी फाइनल हो चुका है। कुल 2500 रुपये में यहाँ से पैसेंजर को लखनऊ जाने की व्यवस्था मिल जाएगी। ये अपने आप में देश के लिए बहुत गौरव की बात है। और एविएशन सेक्टर अब आने वाले समय में जितनी तेजी से ग्रो करेगा, शायद ही ऐसा कोई और सेक्टर है जो तेजी से ग्रो कर पाएगा। एविएशन सेक्टर में आज की डेट में स्टूडेंट के लिए द बेस्ट कैरियर, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे हम 12th पास आउट करते हैं तो हम दो चीज़ देखते हैं, या तो हम इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, क्योंकि तीसरी लाइन लोगों को नहीं पता। और आने वाले कुछ सालों में आप एविएशन सेक्टर को कितना बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? मतलब अगले 5 या 10 साल में कितना ग्रो करेगा ये सेक्टर? अगर एविएशन सेक्टर बढ़ने की बात करें तो अगर हम मार्क करें सेक्टर को कि आज 5 है ना, तो आने वाले 5 साल में 50 हो जाएगा, यानी 10 टाइम्स जो है सेक्टर बढ़ने वाला है। तो इसके लिए हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और हमेशा रहेगा। हम चाहते हैं हमारे यहाँ एम्बिशंस फ्लाइंग क्लब अलीगढ़ अच्छे पायलट्स जो है देश में दे पाए। एस्कॉर्ट एशिया गाजियाबाद हमारा जो संस्था है वो अच्छे एरोस्टेस, अच्छे केबिन क्रू, अच्छे फ्लाइंग स्टूवर्ड्स और ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग करके वो दे पाए, ताकि हमारा योगदान आने वाले 5 सालों में, जो आपने पूछा, जब 10 गुना इसको बढ़ेगा जैसे मैंने बताया, तो लोग जो हमारे नाम को जाने, पहचाने। थैंक यू वेरी मच सर, आज हमें आपसे बहुत कुछ जानने को मिला जो हमें और हमारे व्यूअर्स को काम आएगा। थैंक यू श्वेता, थैंक यू वेरी मच। आइए अब मिलते हैं डायरेक्टर ऑफ एम्बिशंस फ्लाइंग क्लब से। नमस्कार सर। सर हम जानना चाहेंगे आपसे थोड़ा सा एम्बिशंस क्लब के बारे में, कि एम्बिशंस क्लब पायलट बनने में किस तरह हेल्प करता है स्टूडेंट्स की। एम्बिशंस क्लब जो है पायलट बनने के लिए उसको 200 घंटे की फ्लाइंग करवाता है यहाँ पे, और डीजीसीए के जो पेपर है
वो पेपर क्लियर करवाता है। यहाँ पे उसकी ग्राउंड क्लासेस होती है और बच्चा करीबन एक डेढ़ साल तक यहाँ रहता है और उस दरमियान वो अपनी 200 घंटे की फ्लाइंग करता है। उसमें काफ़ी एक्सरसाइज होती है, प्री सोलो स्टोरीज होती है उसकी, फिर पोस्ट सोलो होती है, नेविगेशन होता है, एग्जामिनेशन सब होती है, लाइसेंस सब डिटेल्स होती है उसकी पूरी, वो सब पूरा मेंटेन करते हैं यहाँ पे। और उसकी बाद हम उसकी जो भी डिटेल्स है वो पूरा एक लॉग बुक बना के हम DGCA में भेजते हैं और वहाँ से उसको CPL इश्यू होता है। धन्यवाद सर। सर हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपसे कि क्या क्वालिफिकेशन एक पायलट को चाहिए होती है? एज पर द DGCA नॉर्म्स उसको 12th साइंस जरूरी है, फिजिक्स एंड मैथ्स। फिजिक्स एंड मैथ्स, तो बिना साइंस वाला स्टूडेंट्स आप नहीं कर सकता? वो नहीं कर सकता, वो DGCA के नॉर्म्स के हिसाब से फिजिक्स और मैथ्स दोनों होने चाहिए। आपका समय देने के लिए बहुत धन्यवाद सर हमें। Now this is the time to know the fleet details of Ambitions Flying Club. So ma'am, what kind of aircraft do we use for the training purpose? For training, we use generally Cessnas. Yes. Cessna 172, Cessna 152. Okay, and what is the fleet size of Ambitions Flying Club? For Ambitions, currently we have two Cessna 172s and Cessna 152. Okay, So this one is, we have a Cessna 172. Okay. Its call sign is Victor Tango Alpha Foxtrot Charlie. This is a 4-seater aircraft. okay. Okay. And it has a larger wingspan than Cessna 152. Yes. Okay. And these are the nose wheels and main wheels. Next, we can come to Cessna 152. Okay. So the basic difference between these two is that is Cessna 172 is a 4-seater aircraft and Cessna 152 is a 2-seater aircraft. Okay, that's the major difference. Major difference. Okay, which generally a layman person can also see. Yes. Okay. Secondly, the propeller diameter. If you come in a technical way. Okay. Yes. Propeller like the proper AME or CPL students. Okay. So Cessna 152. The basic difference in between both is the 4-seater and 2-seater. Then secondly, if you come in size technical way, the size of the propeller diameter, wingspan, the both have, the 172 has a larger wingspan Yes. than Cessna 152. Okay. Yes. And the propeller diameter. So basic instruments. Thank you, ma'am, for your time and cooperation. You're most welcome. Today we have Mr. Sandeep Kumar Sharma, Director of Ascot Asia. Hello, sir. So, sir, what are the career options available for a student apart from being a pilot? Well, Shweta, this is a very nice question. Most of the people, when they think about the aviation sector, they only have a dream to become a pilot. But let me tell you, with the just qualification of 10+2 or just a simple graduation from any background, from any stream, a student can apply for various kind of profiles in this sector. Such as a student can apply for cabin crew career option, and a student can be a part of airline by joining any ground crew of any airline or any aviation company. And apart from that, there are other options available in the aviation sector if we talk about the corporate as well. So overall, if we try to find out the career options in the aviation sector, we have n numbers of options available. So, sir, how Ascot Asia helps their students to follow their dreams? Well, in Ascot Asia, we always try to develop new and innovative ways of training. Well, we believe that practical training support can help the students according to this sector, because it is very important to have a practical knowledge. So we try to conduct many kind of drills in the supervision of experts, and we also have various industrial drone mentors. We have full support of Ambitions Flying Club and BDK Group, so we are into practical training, and I'm not sure whether the others are following the same pattern or not, but we think that if we get the practical training available for our students, then they will have more opportunities and more career options in their future. Thank you, sir.